नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण: सहायक संधि की नीति। देशी राज्यों को अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई 1798 से 1805 के बीच, जिसके तहत देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था, जिसका खर्च संबंधित राज्य को उठाना पड़ता था। ये संधियां की गई मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए। भरतपुर राज्य ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की। विस्तृत और रक्षात्मक संधि सर्वप्रथम अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 को की। भारत में प्रथम सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई। तो सर्वप्रथम विस्तृत और रक्षात्मक संधि अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 को। भारत में प्रथम सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई। आश्रित पार्थक्य की नीति। मराठों व पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आकर राजस्थान के राजाओं ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स की आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधियां की। सर्वप्रथम करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संक्षिप्त संधि की। विस्तृत एवं व्यापक प्रभाव वाली यह संधि सर्वप्रथम 26 दिसंबर 1817 कोटा के प्रशासक जालिम सिंह ने कोटा राज्य की ओर से की। विलय की नीति सन 1848 में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई नीति, जिसके तहत किसी राजा के निसंतान मर जाने पर उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाती थी। विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा को, फिर 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम किसको मिलाया गया? सतारा को। कब? सर्वप्रथम 1848 में। उसके बाद में 1856 में अवध को मिलाया गया। क्रांति का तात्कालिक कारण: सेना में एनफील्ड राइफलों में चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों की धार्मिक भावना को आहत किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ। 10 मई 1857 को, जब मेरठ छावनी में सेना ने विद्रोह कर दिया। देशी रियासतों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया। क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई 1857। कहाँ से हुई? मेरठ से। लॉर्ड कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की कि हमें यह बात कदाचित नहीं भूलनी चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। (1857) की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली व खेरवाड़ा, उदयपुर में 6 सैनिक छावनियां थी। (1857) क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। टोटल कितनी छावनियां थे? 6। ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र: नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह,
28 मई 1857। 28 मई 1857 को 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह कर दिया। स्पोर्टिसवुड गोली लगने से वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कर्नल न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 18 जून को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजों ने 18 जून को दिल्ली पहुंचकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया। नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में किया। डोंगला गांव, वह स्थान जहां नीमच से बचकर भागे 40 अंग्रेज अफसर उनके परिवारजनों को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर मेजर सावर्स, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, ने मेवाड़ की सेना की सहायता से उन्हें छुड़ाकर उदयपुर पहुंचाया, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी। मेजर सावर्स ने मेवाड़ की सेना की सहायता से उन्हें छुड़ाकर कहाँ पहुंचाया? उदयपुर, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने जगमंदिर में शरण दी। एरनपुरा छावनी। 21 अगस्त 1857 को छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आहुआ का विद्रोह। मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रथम केंद्र आहुआ था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। एरनपुरा छावनी। 21 अगस्त 1857 को पूर्वीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मारवाड़ का विद्रोह का सर्वप्रथम केंद्र आहुआ। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह कैप्टन हीथकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गए, लेकिन चेलावास स्थान पर उन्हें भी 18 सितंबर 1857 को हार का सामना करना पड़ा। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन भी लॉरेंस के साथ था। मॉकमेसन मारा गया। क्रांतिकारियों ने मॉकमेसन का सिर आहुआ के किले के दरवाजे लटका दिया। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। मॉकमेसन मारा गया। ये लॉरेंस के साथ था युद्ध में। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना आहुआ भेजी। 20 जनवरी 1858 को युद्ध हुआ। क्रांतिकारी अंग्रेज सेना के आगे टिक ना सके और वहां से प्रस्थान कर गए। ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोश सिंह के यहाँ शरण ली। 8 अगस्त 1860 के दिन अंग्रेजों के समक्ष नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में कमीशन ने उनके खिलाफ जांच की। 10 नवंबर 1860 को उनको रिहा कर दिया गया। कोटा का विद्रोह। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का सर्वाधिक योगदान था। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना और आम जनता ने भी किया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बटन थे। कोटा में जयदयाल एवं मेहराब खान क्रांति की भावनाएं भर रहे थे। जयदयाल एवं हरदयाल क्रांति के मुख्य संगठनकर्ता थे। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया एवं रेजिडेंसी को घेर लिया। पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बटन, उनके 2 पुत्रों, एक डॉक्टर सैडलर कोटम की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने बटन का सिर धड़ से अलग कर
दिया, सारे शहर में खुला प्रदर्शन किया। कोटा के महाराव राम सिंह को उनके महल में नजरबंद कर दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट, उनके दो पुत्रों, एक डॉक्टर सेडलर कोटम काटम की हत्या कर दी गई। कोटा के महाराव राम सिंह को नजरबंद कर दिया गया। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण किया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दी गई। करौली के महारावल मदनपाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ थी। 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा को पुनः महाराव को प्राप्त हुआ। तीस मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया था। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा पुनः महाराव को प्राप्त हुआ। धौलपुर की क्रांति। धौलपुर में ग्वालियर व इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता से विद्रोह किया। तात्या टोपे, ग्वालियर का विद्रोही नेता तात्या टोपे 23 जून 1857 को अलीपुर में अंग्रेजों के हाथों परास्त होने के बाद राजस्थान आया। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए? 8 अगस्त 1857। कहाँ? भीलवाड़ा। तात्या टोपे ग्वालियर का विद्रोही नेता था। 9 अगस्त 1857 को उनका कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उसे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद तात्या टोपे झालावाड़ पहुंचे। झालावाड़ की सेना उसके साथ मिल गई। वहां के शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। अंत में तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से पकड़ लिया गया। 18 अप्रैल 1859 को सिप्री में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 का सिप्री में। किसकी सहायता से पकड़ा? मानसिंह नरूका। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अंत। सितंबर 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अंत। सितंबर 1857 को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। क्रांति के असफल होने के कुछ कारण। बीकानेर के राजा सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जो स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए और बाड़लू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों की सेना को परास्त किया। एकमात्र शासक जो बाहर गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए, सरदार सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह। करौली के शासक मदनपाल ने अपनी सेना कोटा की क्रांति को दबाने हेतु भेजी। जयपुर महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ मेजर ईडन के पास भिजवाई थी। तात्कालिक प्रभाव। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 2 अगस्त 1858 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर यहाँ का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। गवर्नर जनरल का पद नाम गवर्नर जनरल एवं वायसराय हो गया। भारत का प्रथम वायसराय
एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। करौली के शासक मद्यपान ने अपनी सेना कहाँ भेजी? कोटा। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अपनी सेना अंग्रेजों के साथ मेजर ईडन के पास भिजवाई। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 2 अगस्त 1858 को भारत में ईस्ट इंडिया शासन कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। दोस्तों आज के टॉपिक के अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।